राधे राधे दोस्तों, हम खड़े हैं मथुरा के स्टेट बैंक चौराहे पर। सबसे व्यस्तम इलाका है ये। यहाँ से आप कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन, गोवर्धन अर्थात यहाँ से हर जगह के लिए ट्रैफिक निकलता है। लेकिन मथुरा में एक विकास का कार्य हो रहा है, वो हो रहा है ये ट्रैफिक के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं, सिग्नल लगाए जा रहे हैं, रेड लाइट जैसे बोलते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसी ट्रैफिक कंट्रोल को बनाने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है जिनसे बैटरियों से कैमरे और लाइटें कंट्रोल की जाती हैं। लेकिन आप देखिए, ये बाग बहादुर चौकी यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है और चौकी होने के बावजूद भी उपकरणों से छेड़छाड़ हो रही है रातों में और बैटरियाँ हो रही हैं चोरी। अब आप एक चीज़ छोटी सी सोचिए, जो सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जा रही है उस व्यवस्था के साथ ही चोरी की जा रही है, तो आप समझिए कि किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। और मथुरा की पुलिस एकदम सोई हुई है। दिन में यहाँ ट्रैफिक कर्मचारी रहते हैं, कोई हाथ नहीं लगा पाता, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक कर्मचारी यहाँ से गायब हुए, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जाते हैं, कभी इसमें से कोई सामान निकाल दिया जाता है, कभी बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं। अब आप खुद सोचिए, जब पुलिस अपने ही उपकरणों की सुरक्षा नहीं कर पा रही तो जनता की क्या सुरक्षा की गारंटी हम मानते हैं। नाइट में अगर ये कैमरे चलेंगे तो कोई चोरी करके भाग रहा है, किसी को लूट के भाग रहा है, उसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन जब इनकी चोरी हो जाएगी, ये बैटरी डैमेज कर दी जाएंगी, तो आप सोचिए किस तरह से इनसे सुरक्षा की जाएगी। यहाँ पर जो इसको काम कर रहे हैं उनसे ज़रा बात करेंगे हम, क्या घटना हुई। और ये खाली स्टेट बैंक चौराहे की घटना नहीं है, डी गेट बिल्कुल पुलिस चौकी के सामने से बैटरी गायब हो जाती है, मंडी चौराहे से बैटरियां गायब हो जाती हैं। आप सोचिए, जब पुलिस प्रशासन के कंट्रोल प्रणाली में चोरी हो सकती है तो आम जनता की मथुरा एसएसपी साहब क्या सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? कतई नहीं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशुतोष। आशुतोष जी, ये जो सिस्टम है किस चीज़ का सिस्टम है? ये ITMS का सिस्टम है। ITM का सिस्टम है जो ये लाइट और उसको कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। तो इसमें क्या घटना हुई? सर, इसमें लास्ट रात को यहाँ से चोरी हुई है और बैटरियाँ, हम जब मॉर्निंग में आए थे तो यहाँ बैटरियाँ नीचे पड़ी हुई थी। एक बैटरी नीचे पड़ी थी, एक बैटरी गायब है और भी सामान गायब है। इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी हैं। आपने कंप्लेंट दी? हाँ, कंप्लेंट हम लोगों ने अभी यहाँ पर करवाया है। अभी हमने FIR तो लॉन्च करी है। बाकी हम यहाँ पर, और बाकी पिछले बार भी हमारे यहाँ जब चोरियाँ हुई थी तो हमारा तो बड़ा मतलब कुछ कहने की स्थिति ही नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी जब ट्रैफिक वालों का ये सारा दिक्कत पैदा हुआ था तो डी गेट चौकी पे के पास में ही हमारी ODC लगी है, वहाँ से चोरी हुई और भूतेश्वर से चोरी हुई, हमारे मंडी चौराहे से चोरी हुई, कई जगह से बैटरियाँ चोरी हुई हैं। यहाँ तो फिर भी एक ही बैटरी गई है, वहाँ 4-4, 5-5 बैटरियाँ गायब हो चुकी हैं। क्या आपने SSP साहब से बात की? हमने थाना कोतवालियों में कई बार जाके रिक्वेस्ट करी, वहाँ से हम लोगों को इवन फटकार के वापस कर दिया गया है। अभी तक कोई एक एप्लीकेशन कहीं नहीं हुई, तो अभी भी हम समझते हैं हमें तो कोई फेथ हो नहीं पा रहा है किसी भी पर भी। मतलब पुलिस का सीधा मतलब है कि चोरी हो रही है, होने दो, मतलब उसकी कंप्लेंट मत करो आप। बिल्कुल, कोई सामने यहाँ से 4 कदम की दूरी पर चौकी है और अब उनके पास जब डी गेट चौकी के दरवाजे पे से बैटरी चोरी हुई, हम लोग गए, वहाँ से उल्टा हमको और हमारे अधिकारियों को फटकार के बाहर कर दिया गया कि आप ही लोग कराते हैं, आप ही लोग करते होंगे, इस तरीके की बातें बोल के उल्टा। तो फिर अब विश्वास क्या करें और किस पे जाएं, क्यों नहीं जाएं और क्यों जाएं? अगर आप खुद करा रहे हो तो जांच करें ना पुलिस। अब जांच, जब पुलिस के सामने थाने, आप कह रहे हो चौकी के सामने से हुई, तो उस बंदे को क्यों नहीं बिठाला? FIR की अभी तक कोई FIR एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। हद करके परेशान होके हम लोगों ने ये सारा फिर ऑनलाइन FIR दर्ज करी, क्योंकि उसमें किसी की वो नहीं चलती पावर और कोई धक्का दे के नहीं निकाल सकता। तो इस वजह से ऑनलाइन FIR मजबूरी थी हमारी, वो कराना पड़ा हमको, क्योंकि हम लोगों को आगे भी जवाब देना होता है। मतलब आप समझिए कि पुलिस प्रशासन खुद चोरों को संरक्षण दे रही है मथुरा की। जब चौकी के सामने से बैटरी निकल रही है और आप कह रहे हो कि इन्हीं का बंदा है, आप रात में अगर कोई बैटरी से छेड़छाड़ कर रहा है, आपने क्यों नहीं बिठाला उसे? चोरी के जुर्म में क्यों नहीं बंद किया उसे? वैसे आप गांजे के जुर्म में बंद कर देते हो, पॉकेट मारी के जुर्म में बंद कर देते हो, हेलमेट सिर पे नहीं है आप चालान कर देते हो। लेकिन महोदय,
आपकी ही प्रणाली के लिए लगाई गई, आप ही की सुविधा के लिए। ओ रीज़न आ गया समझ में। इससे मथुरा पुलिस की इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि जो भी चालान होगा वो ऑनलाइन होगा। फिर अधिकारियों को पैसा खाने को नहीं मिलेगा यहाँ से, क्योंकि अधिकारियों को पैसा तो भाई ऑन द स्पॉट पकड़ने पे मिलता है ना। चोरों से जो चोरी करके ले जाएंगे, लूट करके ले जाएंगे, उन लुटेरों को पकड़ने में आसानी हो जाएगी इससे, तो वो लूट का जो कमीशन मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा इससे। तो इसलिए इस प्रणाली को ध्वस्त करने में मथुरा पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेदार है, और इसके लिए जिम्मेदार हैं मथुरा के अधिकारीगण, क्योंकि चोरी कराने में कहीं ना कहीं मथुरा पुलिस पूरी तरह से अपना हाथ सीधा सीधा, जब अगर आप कह रहे हैं कि इन्हीं के लोग चोरी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनके लोगों को बैठा रहे आप? जब आपके सामने चोरी हो रही है तो आप क्यों नहीं उसे बैठा रहे? इनसे पूछिए क्या आपका बंदा है, अगर आपका बंदा नहीं है तो क्यों नहीं उसे अरेस्ट किया गया? इसी तरह के यहाँ माहौल होते रहेंगे, मथुरा में चोरियाँ होती रहेंगी और पुलिस प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सोता रहेगा। मथुरा के एसएसपी साहब को कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो उन्हें कहीं नहीं करवा रहे। अगर आप ईमानदार हैं तो क्यों नहीं चोरियों पर कंट्रोल हो रहा है, क्यों नहीं अपने ही सिस्टम को सुधार रहे? जब आपके लिए ये कंट्रोल सिस्टम लगा है तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है उन पर? इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।